हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल जेके कॉन्सेप्ट क्लासेस पर। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे एंड आपकी स्टडी बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त चल रही होगी। तो आप सभी के लिए 12th मैथ के एक्सरसाइज 7.6 का इंटीग्रेशन चैप्टर है विच इज़ पार्ट 1 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले आज के इस वीडियो में। एंड बिलीव मी, अगर आप इस वीडियो के स्टार्टिंग से लास्ट तक बने रहते हो तो इस एक्सरसाइज जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है और ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके क्वेश्चन 100% एग्ज़ाम में आते हैं। एंड इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज होने वाला वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट विच इज़ u डॉट v वाले कैसे फॉर्मूले को हम डील करते हैं, उसको कैसे सॉल्व करें, कैसे कुछ इंपॉर्टेंट टेक्निक्स है, कुछ अप्रोच है, उसको कैसे डिस्कस करें, उसी को लेकर आज के इस वीडियो में आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। सो बहुत ज़रूरी है कि आप हर एक क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से समझो एंड उस कॉन्सेप्ट को बताए गए अप्रोच के साथ में प्रैक्टिस भी करो ताकि क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही सिंपल हो जाएंगे, राइट। एंड आई होप कि इससे पिछले एक्सरसाइज जो कि 7.5 तक के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं वे सभी आपने देख लिए होंगे। आपके लिए वे सारे क्वेश्चंस अब बहुत ईजी हो चुके होंगे। इंटीग्रेशन का चैप्टर आपके लिए बहुत आसान अब हो चुका होगा। तो आइए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ विदाउट एनी फर्दर डिले। सो क्या क्वेश्चन कहता है, इंटीग्रेशन हमें करना है x इंटू साइन एक्स डी एक्स का हमें इंटीग्रेशन करना है। सी, हर एक एक्सरसाइज में सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट होता है जिसके बेसिस पर सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं, ऐसा मेरा मानना है। ऐसा आप भी मानोगे आने वाले समय में। इस वीडियो को करने के बाद में कैसे देखो कि फॉर्मूला क्या है, u डॉट v का अगर हम इंटीग्रेशन करें तो सिंपल सा फॉर्मूला क्या है कि u को सेम लिखो, इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v, फिर इस पूरे का हमें इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, इस फॉर्मूले को अगर आप समझ गए तो आपके लिए एक्सरसाइज बिलीव मी बहुत इजी हो जाएगा अगर आपने इससे पिछले सभी एक्सरसाइज को अच्छे से देखा है, क्योंकि वे सारे कॉन्सेप्ट इस एक्सरसाइज में यूज होने वाले हैं, राइट। तो कैसे देखो अप्लाई करते हैं। सबसे पहले यू एक और फॉर्मूला मैं आपको अप्रोच है वो बताता हूँ विच इज़ आई लेट कि किसे u मानना है और किसे v मानना है। उसके लिए इस अप्रोच का यूज करना आपको। I का मतलब क्या है, I का मतलब है इन्वर्स, L का मतलब क्या है, L का मतलब है लॉगरिथम, A का मतलब क्या है, A का मतलब है अलजेब्रा, ओके। T मीन्स ट्रिग्नोमेट्री एंड E मीन्स एक्सपोनेंशियल। ठीक है, तो इस अप्रोच के साथ ही हम हर एक क्वेश्चन में किसे u लेट करना है किसे v लेट करना है वो हम इससे ही समझेंगे, राइट। तो अब देखो x क्या है, अलजेब्रा ये रहा, साइन एक्स क्या है, ट्रिग्नोमेट्री ये रहा। मीन्स पहले u अलजेब्रा को मानना और इस ट्रिग्नोमेट्री को v मानना, वही हमने क्या इसे u माना और इसे v माना हमने। आगे फिर इसको सॉल्व अगर करें तो u क्या है, x है, उसको सेम लिखा, इंटीग्रेशन ऑफ v क्या है, साइन एक्स वो लिखा, dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव किसका, u का, u क्या है, x है वो लिखा, फिर इंटीग्रेशन ऑफ v क्या है, साइन एक्स वो लिखा। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है कि फार्मूला आपको अच्छे से समझ में आए एंड कैसे उस फार्मूले में u एंड v की वैल्यू को पुट करना, कब किसका इंटीग्रेशन करना, कब किसका डिफरेंशिएशन करना है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आप ये समझ गए तो आपके लिए क्वेश्चन तो बिल्कुल ईजी 100% हो चुका है। ठीक है, कैसे देखो आगे सॉल्व करेंगे। एंड अगेन मैं बोलना चाहूँगा इस एक्सरसाइज में पिछले सभी एक्सरसाइज के कॉन्सेप्ट यूज होंगे, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट आपके पिछले सभी कॉन्सेप्ट्स को आना चाहिए। सो एक्स को सेम लिखा, साइन एक्स का इंटीग्रेशन करते क्या होगा, माइनस कॉस एक्स वो किया, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन हमें सिर्फ एक्स का करना है, एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1, साइन एक्स का इंटीग्रेशन अगेन क्या होगा, माइनस कॉस एक्स वो लिखा। एंड अब हमें इस पूरे का क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। सो लास्ट स्टेप में क्या करोगे, इस माइनस एक्स को सेम लिखा, कॉस एक्स माइनस माइनस विल बिकम प्लस, एंड इस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन एक्स वो हमने लिखा प्लस सी। तो आपने देखा इस एक्सरसाइज में 7.1 का कॉन्सेप्ट यूज हुआ। क्या कॉन्सेप्ट था वो कि साइन एक्स कोस एक्स इनका इंटीग्रेशन हम कैसे करते हैं वो हमने इसमें अप्लाई किया। आई होप इस क्वेश्चन में आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगी। सिंपली हमने u डॉट v के इंटीग्रेशन के फॉर्मूले का यूज किया, इसी को हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट कहते हैं। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन क्लियर हो चुका होगा। बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट सवाल की तरफ। सो हियर दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3। We are not doing every questions of this exercise because कुछ क्वेश्चंस आपके लिए भी बचने चाहिए जो कि सेम पैटर्न पर, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 अगर हमने डिस्कस किया तो क्वेश्चन नंबर 2 सेम उसी अप्रोच से होगा, कुछ भी डिफरेंट नहीं होगा। तो वो क्वेश्चन मैं स्किप कर रहा हूँ ताकि आप उसको खुद से ट्राई करो एंड कॉन्फिडेंस का एक अलग लेवल डेवलप करो खुद से।
बिकॉज वही आपको एग्जाम में काम आएगा। जो डिफरेंट क्वेश्चन है, कुछ यूनिक क्वेश्चन है, उसको डिस्कस करें, राइट। तो वही हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या कहता है, इंटीग्रेशन हमें करना है x² ax का इंटीग्रेशन करना। तो आप देखो इसमें भी सेम वही अप्लाई करना, हमें a अलजेब्रा पहले मानना, ax एक्सपोनेंशियल उसको बाद में हमें मानना। तो वही हमने किया, u इसको लेट किया और इसे v लेट किया। क्या फॉर्मूला है, u एज इट इज लिखा x² को, इंटीग्रेशन ऑफ v क्या है ax माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव किसका करना है, u का विच इज x², इंटीग्रेशन ऑफ v विच इज ex हमने लिखा। एंड इस पूरे का हमें क्या करना है फिर इंटीग्रेशन करना। तो आपने देखा सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि कैसे क्वेश्चन को फॉर्मूले में चेंज करना, बस उसके बाद क्वेश्चन आपके लिए जी होगा। कैसे, x² को सेम लिखा, ex का इंटीग्रेशन करते हो तो इट विल बिकम ex माइनस इंटीग्रेशन करें x² का डिफरेंशिएशन करना है, सो क्या होगा 2x होगा, इनटू ex का इंटीग्रेशन फिर से क्या होगा ex ही होगा। इन दोनों का हमें फिर से क्या करना है इंटीग्रेशन करना। सी मैंने बताया था जो डिफरेंट क्वेश्चंस होंगे, यूनिक क्वेश्चन होंगे, बस उसी को डिस्कस करेंगे, ना कि सारी क्वेश्चंस को। अब देखो इसमें क्या डिफरेंट है, डिफरेंट ये कि हमने एक बार तो इसमें u.v फॉर्मूले को अप्लाई कर दिया, नाउ अगेन वी हैव टू अप्लाई दैट फार्मूला हियर। इस पार्ट को तो सेम लिखो माइनस, इसमें फिर से u.v का फॉर्मूला अप्लाई होगा। कैसे अप्लाई होगा, देखो इस 2 को विच इज कांस्टेंट उसको बाहर कर दो, इस x और ex में फिर से u.v का फॉर्मूला अप्लाई करो। डोंट वरी, बहुत सिंपल है। कैसे, u एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ v क्या है ex का इंटीग्रेशन किया माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ u x लिखा, इंटीग्रेशन ऑफ v विच इज ex। क्या करोगे आगे, इस वाले पार्ट को तो सेम लिखना, x² ex सेम लिखा हमने, -2 को भी सेम लिखा, x को सेम लिखो, ex का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में विल बिकम ex माइनस x का डिफरेंशिएशन 1 के रिस्पेक्ट में 1 होगा। क्यों होगा 1 ये बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डिफरेंशिएशन चैप्टर में हम कर चुके हैं। ex का इंटीग्रेशन क्या होगा ex ही होगा। आपने देखा कि दूसरी बार भी हमने बहुत ही आसानी से u.v फॉर्मूले को अप्लाई कर दिया बिना किसी कन्फ्यूजन के, राइट। इसी तरीके से आप हर एक क्वेश्चन में बने रहते तो सारे कन्फ्यूजन जो आपके होते हैं नॉर्मली वो नहीं होंगे। क्या किया, देखो इस 2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना, 2 को इससे करोगे 2x ex, 2 को इससे करोगे 2 ex, बट बी केयरफुल, माइनस इंटू माइनस विल बिकम प्लस। लास्ट स्टेप में क्या करोगे, इन तीनों में से आप देख सकते हो ex हमें दिख रहा है इसलिए हमने ex को लिखा, क्या बचा x² माइनस 2x प्लस 2 प्लस c। तो बहुत ही आसान ये क्वेश्चन हो चुका है आपके लिए, क्योंकि आपने सीख लिया कैसे u.v फॉर्मूले को अप्लाई करें, चाहे वो 1 बार हो, 2 बार हो, चाहे 50 बार हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस अप्लाई कैसे करना वो आना चाहिए। बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट सवाल की तरफ। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 5। अब ये क्वेश्चन कैसे डिफरेंट है, इसमें लॉग वाले क्वेश्चन है, इसलिए लॉग वाले क्वेश्चन को कैसे डील करना वो सीखेंगे हम। बहुत ही आसान है। देखो इन्वर्स के बाद हमें क्या लेना होता है, लॉग लेना होता है। तो लॉग को हम पहले लिखेंगे। क्वेश्चन हमारे पास गिवन है x इंटू दिस, बट इसे u इसे v नहीं मानना है, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग लॉगरिथम को पहले लेना है, अलजेब्रा को बाद में लेना है। वही हमने किया, log 2x को पहले लिखा, x को बाद में लिखा, इसे u लेट करो, इसे v लेट करो। सो सिंपल, क्या फॉर्मूला, u एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ u log 2x इंटीग्रेशन ऑफ v विच इज x वो लिखा। बहुत आसान है कैसे u.v को लेट करके फॉर्मूले में अप्लाई करना। अगर ये समझ गए तो हर एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही सिंपल हो जाएगा, ट्रस्ट में। बस आप ध्यान से समझते चलो हर एक क्वेश्चन को। log 2x को हमने सेम लिखा, x का इंटीग्रेशन क्या होगा x²/2, ओके, माइनस log 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1/x विच इज़ 2x, एंड इस x का डिफरेंशिएशन फिर से करोगे इट विल बिकम 2 इंटू x का इंटीग्रेशन क्या होगा x²/2, पूरे का हमें फिर से इंटीग्रेशन करना। तो आप देखो 7th एक्सरसाइज के इंटीग्रेशन चैप्टर के हर एक कॉन्सेप्ट को यूज़ तो हम कर ही रहे, लेकिन साथ में डिफरेंशिएशन चैप्टर जो हमने डिस्कस किया था पहले उसका कॉन्सेप्ट भी यूज हो रहा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको डिफरेंशिएशन का चैप्टर भी अच्छे से आना चाहिए।
देखो आगे क्या करेंगे, सिंपली इस एक्स स्क्वायर को आगे लिखा log 2x अपॉन में 2 लिखा माइनस इसको आप कैसे सिंप्लीफाई करोगे, 2 से 2 कैंसिल आउट, x से x कैंसिल आउट, क्या बचा x अपॉन 2, इस 2 को बाहर लिखा 1 अपॉन 2, इस x का इंटीग्रेशन अगर आप करते हो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, लास्ट में क्या करोगे एक्स स्क्वायर बाई 2 कॉमन लिया, क्या बचा यहाँ से log 2x माइनस यहाँ से क्या बचा 1 अपॉन 2 प्लस सी। सो सिंपली इस क्वेश्चन में डिफरेंट क्या था कि कैसे हम लॉग वाले क्वेश्चन को डील करते हैं और कब u मानना और कब v मानना और किसे मानना, वो हमने इस हाईलाइट फार्मूले के अकॉर्डिंग सीखा। तो ये क्वेश्चन भी उम्मीद करता हूँ बहुत ही सिंपल हो चुका। बढ़ते हैं एक और भी यूनिक क्वेश्चन, डिफरेंट क्वेश्चन की तरफ। अगर हम इस एक्सरसाइज के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं तो क्यों ना एक इन्वर्स वाले क्वेश्चंस को भी डिस्कस कर ले, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चंस को। क्या कहता है देखो, x इंटू टेन इनवर्स x। अगेन जरूरी नहीं कि इसे u इसे v ही लेट करना, क्यों, क्योंकि आईलेट के अकॉर्डिंग देखो हमने देखा कि सबसे पहले क्या लेट करना, इन्वर्स को पहले u मानना है, देन अलजेब्रा बाद में, इसलिए उसको v मानेंगे, इसलिए हमने टेन इनवर्स x को पहले लिखा, x को बाद में लिखा। सो दिस इज u एंड दिस इज v। अकॉर्डिंग टू फार्मूला u as it is tan inverse x as it is integration of v which is x minus integration of derivative of u which is tan inverse x then integration of v which is x whole integration। ये ध्यान जरूर रखना कि इस पूरे का हमें फिर से इंटीग्रेशन करना है। सिंबल साइन कैसे लगाओगे वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसमें मिस्टेक किया आपने तो एग्जाम में मार्क्स आपके कटेंगे, फिर मुझे मत बोलना, ठीक है। सो tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन करोगे एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस, अब देखो इसमें स्टेप बाय स्टेप समझो, इस tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। x का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 होगा। इस पूरे का हमें इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। इस वाले पार्ट को तो हमने सेम लिखा, एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x अपॉन 2 सेम लिख दिया माइनस, नाउ सी इस अपॉन 2 को बाहर लिखा, क्या बचा अंदर एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इस वाले पार्ट में तो कोई प्रॉब्लम है नहीं क्योंकि ये ऑलरेडी सॉल्व हो चुका है। इसमें प्रॉब्लम हो सकती है आपको, कैसे कि कैसे इसको सॉल्व करें। बहुत आसान है। अगर आपने 7th चैप्टर की स्टार्टिंग की सेकेंड एक्सरसाइज को सीखा होगा तो आपको पता होगा कि एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जो कि हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, कैसे करोगे, इसमें एक बार 1 प्लस किया, एक बार 1 माइनस किया, एक बार +1 एक बार -1 कर सकते हैं, बोलो हाँ या ना, कर सकते हैं। देन इस पूरे को एक बार इसके साथ में लिखो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखा, एक बार -1 के अपॉन में लिखेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इससे ये क्या होगा, कैंसिल आउट होगा, क्या बचेगा 1 माइनस ये वाला पोर्शन सेम बचेगा। तो वही हमने किया, 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसका इंटीग्रेशन करना बहुत आसान होगा, कैसे, इस वाले को तो सेम लिखा, -1/2 को अब हम इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 का x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन क्या होगा, x, उसको इस 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे, इट विल बिकम x अपॉन 2। सिमिलरली 1 अपॉन इस वाले को 1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, जिसका फॉर्मूला होगा tan इनवर्स x अपॉन a, 1 अपॉन a इंटू tan इनवर्स x अपॉन a। सो 1 अपॉन 2 से इसको मल्टीप्लाई करोगे, इट विल बिकम 1 अपॉन 2 tan इनवर्स x प्लस c। सो सिंपली इसमें भी हमने फॉर्मूला अप्लाई किया tan इनवर्स x का। तो आपने देखा इस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या था। डिफरेंट ये था इसमें कि सबसे पहले तो u इनवर्स वाले को लेट करना, फिर अलजेब्रा को बाद में v लेट करना, फॉर्मूले को अप्लाई करके। सेकेंड इसमें डिफरेंट क्या था कि कैसे इस वाले को सिंप्लीफाई करना, वो मैंने आपको बताया कि इस तरीके से ब्रेक करके इंडिविजुअली इनका सब इंटीग्रेशन करो एंड 1/2 से मल्टीप्लाई करो। आई होप ये क्वेश्चन भी इजी हो चुका होगा आपके लिए। बढ़ते हैं इसी तरीके के और भी यूनिक क्वेश्चन के साथ। तो अब हम करने वाले क्वेश्चन नंबर 10 इस 7.6 एक्सरसाइज का, क्योंकि ये क्वेश्चन भी कुछ डिफरेंट है बाकी के क्वेश्चन से, जो इससे पहले के कुछ क्वेश्चन है। आई होप वो आप ट्राई करोगे एंड डेफिनेटली आपसे वो क्वेश्चन बनेंगे। आप खुद ही मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओगे इस चीज़ को, राइट। सो क्या डिफरेंट है इस क्वेश्चन में, साइन इनवर्स x पूरे का होल स्क्वायर, ये हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। इसमें u डॉट v तो हमें देख ही नहीं रहा, तो किसे u माने और किसे v माने, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। कैसे करोगे, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन दिखे आपको, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसमें इंटू 1 कर सकते हो। वही हमने किया, साइन इनवर्स x के होल स्क्वायर के साथ में इंटू 1 लिख दिया, कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं,
बट इसे u लेट करके, इसे v लेट करके क्वेश्चन को आगे सॉल्व तो कर सकते हैं, वही हमने किया। आप जानते हो आइलेट के अकॉर्डिंग इन्वर्स को पहले लिखना होता है, इसको बाद में लिखेंगे, इसलिए हमने इसको इस तरीके से लिखा। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला व्हाट इज दैट, u एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ u विच इज दिस इंटीग्रेशन ऑफ v, पूरे का हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन फिर से करना। बहुत सिंपल, आप तो समझ ही चुके होंगे कैसे हर एक क्वेश्चन में u डॉट v को हम अप्लाई कर रहे हैं। एंड इसको अगर आप समझ गए तो आगे का क्वेश्चन आपके लिए बहुत सिंपल हो चुका। कैसे, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको सॉल्व करोगे, 1 का x के रिस्पेक्ट में क्या होगा, x, इसको तो सेम लिखा, माइनस इस वाले पोर्शन को कैसे करोगे, बहुत ही केयरफुली समझने की ज़रूरत है। कैसे, सी सबसे पहले साइन इनवर्स x की होल स्क्वायर को अगर आप करते हो डिफरेंशिएट, तो 2 को पहले आगे लिखना होता है। डिफरेंशिएशन की कॉन्सेप्ट अगर आपको पता होंगे तो आपको पता होगा कि पावर को पहले आगे लिखते 2 साइन इनवर्स x लिखा, देन इस पावर के बाद साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो इट विल बिकम 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, वो लिखा, इंटू 1 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में इट विल बिकम x। अब देखो ये वाला पार्ट तो सेम है, इसमें कुछ भी चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट वी नीड टू कीप दिस एज I1, इसको हमने I1 लेट किया एंड इसको आगे सेपरेटली सॉल्व करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा लेंदी होगा इसलिए हम इस पूरे के साथ में ना करके सिंपली इसको I1 लेट कर लिया और इसको आगे सॉल्व करेंगे। I1 क्या है वो देखो, I1 ये हमारे पास है ना। अब इसमें देखो स्टेप बाय स्टेप समझते हुए चलो, तब ये क्वेश्चन आपके लिए इजी होगा। अगर आप एक भी स्टेप मिस करोगे तो क्वेश्चन आपको डिफ़िकल्ट लगेगा, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप बहुत ही ध्यान से समझते हुए चलो, है ना। तो साइन इनवर्स x को अगर हम t लेट कर दे, अगेन देखो 7.2 एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है विच इज सब्सटीट्यूशन, इसलिए मैं बोल रहा हूँ हर एक एक्सरसाइज को बहुत ही ध्यान से समझो। साइन इनवर्स x को अगर आप t लेट करते हो, इसका डिफरेंशिएट करोगे, सो इट विल बिकम 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू t का क्या होगा, dt। एंड इसमें से अगर आप x की वैल्यू को निकालते हो तो साइन इनवर्स इस साइड आकर क्या होगा, साइन t बन जाएगा। तो एक तो हमें साइन इनवर्स t की वैल्यू मिल गई t, साइन इनवर्स x की वैल्यू क्या मिल गई t, एंड इस x की वैल्यू क्या मिल गई, साइन t। कैसे अप्लाई करेंगे उसको बहुत ही ध्यान से समझो। 2 को सेम लिखा, साइन इनवर्स x, सी साइन इनवर्स x को क्या लेट किया, t, वो हमने लिखा, इनटू x की जगह क्या लिखा, साइन t, x की जगह पर साइन t लिखा, dx/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, dx/√1 माइनस एक्स स्क्वायर को क्या लिखा, dt, वो हमने dt लिख दिया। सिंपल है। 2 को लिखा, साइन इनवर्स x की जगह पर t लेट किया, x के प्लेस पर साइन t रखा, इस पूरे के अपॉन में देखो क्या हो चुका, dt, वो हमने लिख दिया। बहुत ही सिंपल हो चुका है, ऐसा मेरा मानना। आगे कैसे सॉल्व करोगे देखो इसको। अब फिर से आप देख रहे हो कि इसमें u डॉट v का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अप्लाई होगा। कैसे देखो, अगर आप इस पूरे को u मान लो, इसको v मान लो, ठीक है। अकॉर्डिंग टू आइलेट आप जानते हो कि सबसे पहले हमें किसको लेना होता है, अलजेब्रा को, फिर उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री को। भाई अलजेब्रा इसको हमने लिया पहले, इसको u माना, इसको v माना। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला क्या है, u एज इट इज, 2t एज इट इज लिखा, इंटीग्रेशन ऑफ v विच इज साइन t माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ u विच इज 2t इंटीग्रेशन ऑफ v विच इज साइन t। इफ यू सॉल्व फर्दर यू विल गेट 2 सेम लिखा, t सेम लिखा, साइन t का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस t लिखा, माइनस डिफरेंशिएशन इसका करोगे, देखो 2t का क्या होगा, 2 होगा, साइन t का क्या होगा, माइनस कॉस t होगा। बहुत ही आसान है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा आपको, बहुत ही मज़ा आ रहा होगा आपको। माइनस 2t सेम लिखा, कॉस t सेम लिखा, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 को सेम लिखा, कॉस t का इंटीग्रेशन अगर आप करते हो तो यू विल गेट साइन t, ओके। एंड इसको भी ध्यान रखो, इस पूरे को हम क्या करेंगे, t के रिस्पेक्ट में करते हुए चलेंगे, क्योंकि सारे क्वेश्चन हमारे किस में चेंज हो चुके हैं, t में चेंज हो चुका है। तो dt यहाँ भी लिखेंगे, राइट, सो d/dt। तो इस तरीके से आगे इसको अगर आप सॉल्व करते हो, कैसे सिंप्लीफाई करना, बस हमें देखो माइनस को सेम लिखा, -2t के प्लेस पर जो t हमने लेट किया था, क्या लेट किया था बोलो, साइन इनवर्स x। तो लास्ट में आंसर आने के बाद में इस पूरे की जगह पर t के प्लेस पर आप साइन इनवर्स x रखोगे, कोस t की जगह पर साइन इनवर्स x रखा, +2 साइन सेम लिखा, t की जगह पर साइन इनवर्स x रखा, और कुछ नहीं किया, ठीक है। हमने सिंपली इस पूरे में t के प्लेस पर साइन इनवर्स x पुट किया और कुछ नहीं किया। लास्ट में क्या करोगे देखो, -2 साइन इनवर्स x सेम लिखा, कोस को सेम लिखा, इस साइन इनवर्स x को क्या हम कोस इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, यस लिख सकते हैं। जब भी आपको साइन इनवर्स को कोस इनवर्स में चेंज करना हो
तो आप ऐसे लिख सकते हो +2 साइन से साइन इनवर्स कैंसिल आउट होगा, क्या बचेगा x, तो 2 इंटू एक्स बचेगा प्लस c। लास्ट में क्या करोगे -2 साइन इनवर्स x कॉस से कॉस इनवर्स b कैंसिल आउट होगा, क्या बचेगा √1 - x² प्लस 2x प्लस c। इन लास्ट क्या करोगे आप, सिंपली जो क्वेश्चन आपके सामने था वो कुछ ऐसा था जिसमें ये वाला पार्ट तो कुछ नहीं करना था, तो हमने उसको सेम लिख दिया, x इंटू साइन इनवर्स x के होल स्क्वायर को सेम लिखा। एंड जो सेकंड पार्ट विच इज I1 था उसको हमने सॉल्व किया, जो कि ये था हमारे पास। बट बी केयरफुल कि हमें -I1 था, देखो -I1, तो जो भी I1 की वैल्यूज़ आई हमारे सामने उसमें हम सभी साइन को चेंज करेंगे, माइनस वाले को प्लस करना, प्लस वाले को माइनस करना। सो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट हो चुका है। तो क्या डिफरेंट था इस क्वेश्चन में कि सबसे पहले साइन इनवर्स x के होल स्क्वायर के साथ में 1 को लिखना है ताकि u.v का फॉर्मूला अप्लाई हो सके, एंड इनवर्स वाले को पहले लिखोगे, अलजेब्रा को बाद में लिखोगे। उसके बाद क्वेश्चन को आगे हमने कंटिन्यू किया, इस वाले को सेपरेटली सॉल्व किया पहले, देन लास्ट में फिर से हमने u.v फॉर्मूले को अप्लाई किया, एंड लास्ट में फिर क्या किया हमने, जो भी t की वैल्यू से उसको पुट करके सिंप्लीफाई करके फाइनल आंसर को लाया। आई होप इस एक्सरसाइज के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज हम पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया सभी क्वेश्चंस क्लियर हो चुके होंगे, एक भी कन्फ्यूज़न आपके सामने अब नहीं होगा। सो मिलते हैं अगले पार्ट 2 में जिसमें इस एक्सरसाइज को हम द एंड कर देंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन द चैनल देन प्लीज़ सब्सक्राइब एंड आल्सो शेयर अदर्स सो दैट औरों को भी बेनिफिट इसका मिल सके। थैंक यू सो मच, सी यू इन पार्ट 2।